एक दिन ज्याओ शुआई नाम का लड़का पानी की बंदूक लेकर बाहर खेलने गया। खेलते खेलते उसने उसे एक चींटी के घोंसले की ओर घुमा दिया और गोली चला दी। चींटियां डरकर इधर उधर भागने लगीं, लेकिन ज्याओ शुआई को यह मजा काफी नहीं लगा। उसने पानी की बंदूक फेंक दी और एक बड़ा पानी का पाइप उठा लिया। फिर तो उसने जैसे बारिश ही ला दी। पानी का तेज बहाव एक छोटे झरने जैसा बन गया, जिससे चींटियों का घर उजड़ गया और कई चींटियां बह भी गईं। इतना ही नहीं, उसने घोंसले को लात मारकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। बेचारी चींटियां इधर उधर गिरीं, कुछ तो उसके पैरों तले कुचल भी गईं। आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा बच्चा इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। दरअसल ज्याओ शुआई खुद बचपन से धमकियों और बुरे बर्ताव का शिकार रहा था। जो दर्द उसे सहना पड़ा वो उसने अब मासूम चींटियों पर निकालना शुरू कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उन सब में से एक चींटी जिंदा बची थी। एक जादुई चींटी। इस जादूगर चींटी ने अपने टूटे घर की ओर देखा और ज्याओ शुआई को सबक सिखाने की ठान ली। उसने एक जादुई घोल तैयार किया। रात को वह कुछ और चींटियों के साथ ज्याओ शुआई के कमरे में पहुंची, के कान के पास आई और उसमें एक जादुई बूंद टपका दी। एक तेज आवाज के साथ ज्याओ शुआई की नींद खुली। वह हैरान रह गया। अपना बिस्तर पहाड़ नजर आ रहे थे और उसके खिलौने अब विशालकाय लग रहे थे। वह अब एक छोटी सी चींटी के बराबर हो गया था। घबराए हुए ज्याओ शुआई को चींटियां उठाकर दूर ले गईं, उसी जगह जहां उसने उनका घर तबाह किया था। वो चींटी जनजाति की अदालत में खड़ा था। चींटियां गुस्से में थीं, चाहती थीं कि उसे सजा मिले, लेकिन अंतिम फैसला रानी चींटी ने लिया। वह अपने पंखों के पीछे से प्रकट हुई और बोली, उसे मारना आसान है, लेकिन अगर हम उसे बदल दें शायद वह अच्छा बन सके। इसलिए उन्होंने ज्याओ शुआई को सजा देने की जगह उसे एक मौका देने का फैसला किया, और तभी वह अपनी गलती समझ पाएगा। अब ज्याओ शुआई चींटियों के साथ रह रहा है। उसका पहला काम था उनके साथ खाना खोजना, लेकिन उसके लिए यह आसान नहीं था। ना तो उसके पास चींटियों जैसे पैर थे, ना ही वह दीवारों पर चढ़ सकता था। लेकिन शायद यही कठिनाइयां उसे सिखा देंगी कि दूसरों की मेहनत, दुख और जीवन का मूल्य क्या होता है। पूरी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।